हेलो एवरीवन, फिर एक बार स्वागत है सबका मेरे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन, पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मेन ऑर्गन्स होते हैं इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। लेकिन पैनक्रियाज जो है वो एसेसरी ऑर्गन है, जैसे टीथ एंड टंग डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो पैनक्रिया क्या है? एसेसरी ऑर्गन है। पैनक्रिया एक ग्लैंड भी है। कौन सी ग्लैंड? इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। अगर आपने लास्ट सलाइवरी ग्लैंड का लेक्चर देखा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। कौन से सब्सटेंसेस? हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल, सलाइवा, टीयर्स, इन चीजों को वो बनाते हैं, स्टोर करते हैं एंड जब भी जरूरत हो उनको सीक्रेट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ग्लैंड। ग्लैंड दो टाइप्स के होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को बना के इनको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को बना के इनको डक्टल सिस्टम में सीक्रेट करते हैं। लेकिन जो पैनक्रिया जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन को बना के ब्लड में सीक्रेट करती है, इसलिए इसको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स बनाती है जो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो कौन से एंजाइम्स? जैसे कि ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। देन अमाइलेज, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। देन लाइपेज, ये क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इसलिए पैनक्रिया एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। 99% ऑफ द पैनक्रिया इज एक्सोक्राइन एंड 1% इज एंडोक्राइन, यानी कि पैनक्रिया का 99% जो पोर्शन है वो एक्सोक्राइन का काम करता है, यानी कि डाइजेशन का काम करता है। सिर्फ 1% जो पोर्शन है वो एंडोक्राइन का काम करता है, यानी कि हॉर्मोन्स बनाने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। द पैनक्रियाज इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। तो हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन है बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक से ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो नेचुरली हमारी बॉडी में कुछ कैविटीज होती है, कुछ ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे ये ऑर्गन्स उनके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, जैसे कि क्रैनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। क्रैनियल कैविटी क्या होती है? जहाँ पे हमारा ब्रेन लोकेटेड है। थोरैसिक कैविटी क्या होती है? जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टर्नम एंड हमारे रिब्स जहाँ पे लोकेटेड है। देन डायफ्राम के नीचे ये वाला एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में कौन से ऑर्गन्स होते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी है। तो लीवर है, स्टमक है, ये पैनक्रिया, स्प्लीन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सारे ऑर्गन्स आते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। तो पैनक्रिया भी कहाँ पर लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। Pancreas is divided into head, neck, body and tail. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो एनाटॉमिकली पैनक्रिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। हेड, हेड कहाँ पर होता है? हमारी बॉडी में राइट साइड में हेड होता है, लीवर के नीचे। अब ये जो हेड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट होता है, यानी कि डिओडेनम। ये कौन सा पार्ट है? डिओडेनम। हेड जो है वो डिओडेनम से कनेक्ट है। एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है? तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करती है? डिओडेनम एंड पैनक्रिया को, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ये वाइडर पोर्शन हेड, देन नेक, बॉडी एंड ये टेल। टेल कहाँ पर आता है हमारी बॉडी में? तो लेफ्ट साइड में, यानी कि जहां पर स्प्लीन है।
तो पैनक्रिया का जो टेल है वो स्प्लीन को डायरेक्टली एक दूसरे को वो टच टच होता है. The head of the pancreas is on the right side of the abdomen and is connected to the duodenum यानी कि small intestine through the pancreatic duct. तो पैंक्रिया का जो हेड है जो बॉडी के राइट साइड में है वो ड्यूोडेनम को पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा कनेक्ट है. द टेल ऑफ द पैनक्रियास टचेस टू द स्प्लीन. पैनक्रिया की जो टेल है वो बॉडी के लेफ्ट साइड में आती है और वो स्प्लीन को टच करती है. इन अडल्ट इट इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. कुछ बुक्स में मिलेगा आपको 6 इंचेस यानी कि 12 to 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंचेस लॉन्ग. तो एग्जाम में ये सारे के सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. कोई भी एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, बस उसको अच्छे से नाम दे देना. डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, हेड, नेक, बॉडी, टेल एंड दिस वन इज स्प्लीन. या फिर ये वाली भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. तो नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट इज इजलेट ऑफ लैंगरहैंस. तो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि पैनक्रिया का 1% पोर्शन जो है, 1% हिस्सा जो है वो इंडोक्राइन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि हॉर्मोन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उसी पोर्शन को बोलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज इज कॉल्ड इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. और ये एंडोक्राइन पोर्शन यानी कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स. हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, वैसे पैनक्रिया भी सेल से ही बना हुआ है. तो इंडोक्राइन पोर्शन के लिए जितना भी पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वहां पे जो भी सेल्स है वो सारे सेल्स का ग्रुप, उसको हम बोलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो अडल्ट की बॉडी में ये इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि ये सेल्स कितने होते हैं, 2 लाख से लेके 20 लाख तक. तो ये जो सेल्स हैं 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एक होते हैं एफ सेल्स. तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है, सेल का एक ग्रुप. कौन से सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा एंड एफ सेल. अल्फा सेल का काम क्या होता है, ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करना. बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना. डेल्टा सेल्स का काम होता है सोमैटोस्टैटिन को प्रोड्यूस करना. एफ सेल का काम होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को प्रोड्यूस करना. तो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप्स के सेल्स हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ. अल्फा सेल्स बनाता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स बनाता है इंसुलिन, डेल्टा सेल्स बनाता है सोमैटोस्टैटिन एंड एफ सेल बनाता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. नेक्स्ट बात करते हैं कि पैनक्रिया में कौन से हार्मोन्स होते हैं. तो अभी हमने जो डिस्कस किया इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन से हार्मोन्स बनते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन. तो वन बाय वन देखते हैं. ग्लूकागॉन, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्टोर करते हैं एंड जब भी जरूरत हो उसको सीक्रेट करते हैं. Glucagon stimulates glycogenosis and gluconeogenesis. तो ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ग्लाइकोजेनोसिस यानी कि जब भी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तब ये ग्लाइकागॉन क्या करता है, उस शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में. ओके, तो इससे क्या होगा, जो भी बढ़ा हुआ शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट उसका काम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज यानी कि ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को बनाया जाता है. तो जब भी शुगर लेवल कम हो जाती है तब ग्लूकागॉन क्या करता है, शुगर को सिंथेसिस करने का काम करता है, शुगर ग्लूकोज को बनाने का काम करता है. तो इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाती है. नेक्स्ट हार्मोन है इंसुलिन. तो इंसुलिन एक एंटी डायबिटिक हार्मोन है. इसको कौन बनाता है, बीटा सेल्स.
इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोसिस। तो इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लाइकोजिनोसिस का, यानी कि जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके क्या करना, उसको लीवर एंड मसल्स में स्टोर करना। तो इससे क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ा। इंसुलिन ने क्या किया? उस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया एंड उसको रख दिया लीवर में एंड मसल्स में। तो शुगर लेवल जो बढ़ा था वो अगेन नॉर्मल लेवल पे आ गया। इंसुलिन वर्क्स टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, सॉरी इन ब्लड। तो इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन के द्वारा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करता है। तो कुछ डिसऑर्डर्स है जो इंसुलिन से रिलेटेड है। तो डायबिटीज मेलाइटस, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो बीटा सेल्स है पैनक्रियास के, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। अगर बीटा सेल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो उसमें से जो इंसुलिन सीक्रेट होता है, बनता है, वो भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा, कम हो जाएगा या नहीं बन पाएगा। तो उसमें दो कंडीशंस है, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपर यानी कि ज्यादा, हाइपो यानी कि लो, कम। तो हाइपर, एबनॉर्मली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 टू 140 मिलीग्राम पर डीएल। तो अगर 140 से भी ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। एंड हाइपो क्या होता है? एबनॉर्मली लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो नॉर्मल लेवल से अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। देन लास्ट वाला हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। इसका काम होता है इनहिबिशन ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। तो ये जो सोमैटोस्टैटिन है, ये ग्लूकागोन एंड इंसुलिन का सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि स्लो डाउन करता है। तो कौन से चार हार्मोन्स देखे हमने? ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। तो एक बार फिर से इन शॉर्ट में देखते हैं। पैनक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन है। इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। देन पैनक्रिया कहाँ पर लोकेटेड होती है? एब्डोमेन में। इसको डिवाइड किया है हेड, नेक, बॉडी एंड टेल में। देन हेड जो होता है वो कहाँ पर होता है? डिओडेनम से कनेक्ट होता है। कैसे, कौन इसको कनेक्ट करता है? पैनक्रियाटिक डक्ट। देन टेल जो होती है बॉडी के लेफ्ट साइड में होती है और ये स्प्लीन को डायरेक्टली टच करती है। इसका लेंथ होता है अडल्ट में 12 टू 15 सेंटीमीटर। देन इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो इंडोक्राइन पोर्शन है पैनक्रिया का,